आखिरकार शिकस्त जो है वो तस्लीम करनी पड़ी। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो है अपने एक्स पर जो है एक ट्वीट किया है और जिसमें इन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर दी है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा हल्के से जो है पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया है और इन्हें मिलने वाली हिमायत के लिए जो है इन्होंने वोटर्स का शुक्रिया भी अदा किया है इस ट्वीट में। और इन्होंने इंतखाबात में शिकस्त को कबूल कर लिया है और एक्स पर एक पोस्ट में जो है इन्होंने कहा है कि मैं लोगों के फैसले को कबूल करती हूं और मुझे बिजबिहाड़ा में हर किसी से जो है वो प्यार मिला है और हिमायत मिली है। और इन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा जो है मेरे साथ रहे हैं। और आपको बता दें कि पीडीपी कारकुनों का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंतखाबात मुहिम के दौरान जो है सख्त मेहनत की है। इल्तिजा मुफ्ती ने अवाम के फैसले के एहतराम पर भी जोर देते हुए कहा कि इंतखाबी नताइज को खुश असलूबी से जो है इन्होंने कबूल कर लिया है। आपको बता दीजिए कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो है अपनी हार कबूल कर ली है, अपनी शिकस्त कबूल कर ली है और एक ट्वीट किया है। याद रहे कि आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल जो है वो अभी जारी है और पीडीपी सरबरा व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की डॉक्टरा इल्तिजा मुफ्ती को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि शिकस्त का सामना है। इब्तदाई रुझान से पता चलता है कि वो श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा हल्के से वो काफी पीछे जो है वो चल रही है और इस हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर बशीर अहमद को जो है सबकत जो है वो हासिल हुई है, जिनको जो है आपको बता दें कि 36 साल इल्तिजा मुफ्ती ने पहली मर्तबा जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया था और पहली मर्तबा जो है इनको शिकस्त मिली है। श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा का जो है वो गढ़ माना जाता था और ये हल्का जो है ये बिजबिहाड़ा जो है पीडीपी का गढ़ जो है वो माना जाता था और ये हल्का मुफ्ती खानदान के लिए एक तहरीकी हिमायत जो है वो रखता है। फिलहाल आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती जो इस सीट से जो है वो लड़ रही थी और इनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है बशीर अहमद शाह वीरे से, जो कि जिन्होंने जो है 27,927 वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं। और हालांकि अभी 10वां राउंड जो है वो जारी है, चल रहा है और इल्तिजा मुफ्ती ने जो है अपनी हार कबूल कर ली है। 11वां राउंड जो है वो चल रहा है, एक ही राउंड बचा है इसमें और 31,290 वोट जो है वो हासिल किए हैं बशीर अहमद शाहवीरी ने। और वही जो है इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने 22,534 वोट जो है वो हासिल किए हैं और करीबन 8,700 वोटों से जो है वो पीछे चल रही है। इल्तिजा मुफ्ती की हम बात कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट में भी अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। और वही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर है, जहां वो 27,824 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे चल रही है और तीसरे नंबर पर है। और फिलहाल बशीर अहमद शाहवीरे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शाहवीरे जो है वो आगे चल रहे हैं इस सीट पे। हालांकि 11वां राउंड जो है वो चल रहा है, अभी एक राउंड और बचा हुआ है इस सीट पर और फिलहाल बशीर अहमद शाहवीरे जो है वो लीड कर रहे हैं और इल्तिजा मुफ्ती इस सीट से जो है वो उनकी जो शिकस्त जो है वो सामने आ रही है इस सीट पर और इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी शिकस्त जो है वो भी तस्लीम कर ली है। और इन्होंने एक ट्वीट भी किया है। श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा हल्के से जो है पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया और इन्हें मिलने वाली हिमायत के लिए जो है इन्होंने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है और अपनी हार जो है वो कबूल कर ली है। फिलहाल बिजबिहाड़ा की हम बात कर रहे थे, श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा की बात कर रहे थे, जहां पर इल्तिजा मुफ्ती जो है वो नाकामयाब जो है वो दिखाई दे रही है। और वही जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के रुझानात में जो है एनसी कांग्रेस इत्तेहाद जो है वो आगे हैं। अब सवाल यह है कि अगला वजीर आला जो है वो कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे ही जम्मू और कश्मीर असेंबली के तवील इंतजार के बाद जो है इंतखाबात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इब्तदाई रुझान नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुमकिन जीत की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है
भारतीय जनता पार्टी 24 नशिस्तों पर जो है वो आगे है। अगरचे अदाव शुमार बताते हैं कि एनसी और कांग्रेस पर मुश्तमल इंडिया ब्लॉक 90 रकन असेंबली में 46 सीटों के आराम से अबूर करने के रास्ते पर है। लेकिन ये अहम सवाल है कि अगला वजीर आला जो है वो कौन होगा। फिलहाल श्री गुफवारा की हम बात कर रहे थे। श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा हल्के से पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती जो है वो हार के करीब है। हालांकि इन्होंने अपनी हार भी तस्लीम कर ली है, अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। और वही बशीर अहमद शाहवीरे जो है जहां पर लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक अगर हम बात करें तो 31,290 वोट्स जो है इन्होंने हासिल कर लिए हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि 31,290 वोट जो है इन्होंने लिए हैं और 8,700 वोटों से जो है ये लीड कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो 8,800 के करीब जो है वो पीछे चल रही है। हालांकि एक ही राउंड बचा है, क्या कुछ सामने आएगा उस राउंड के हवाले से भी वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती जो है उन्होंने हार तस्लीम कर ली है और एक ट्वीट भी इन्होंने किया है, जिस ट्वीट में इन्होंने अपनी हार जो है वो तस्लीम कर ली है। इसी तरह कुछ बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही है। जैसे कुपवारा से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मीर मोहम्मद फयाज जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है उनका दावा किया जा रहा है कि कुपवारा से कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है अपनी सीट पर जो है वो कब्जा जमाया है। जी हां, मीर मोहम्मद फयाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फयाज मीर जो है कुपवारा से उम्मीदवार थे, जिनका ये बोला जा रहा है कि इन्होंने अपनी सीट पर जो है वो कब्जा जो है जमाया हुआ है इन्होंने। और वही ये भी कहा जा रहा है कि एनसी के वही आपको ये भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बारामूला से भी आगे जो है वो चल रही है, वहां से भी इनकी लीड जो है वो दिखाई दे रही है। और पटन की अगर हम बात करें तो पटन में भी इनकी लीड जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां पर इमरान रजा अंसारी मद मुकाबले हैं इनके। और ये बता दें कि जावेद बेदार जो है वहां पर लीड कर रहे हैं। और ये भी बता चले कि आपको पूरी तफसीलात दे पटन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पटन से जावेद रियाज बेदार जो है वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह पीडीपी जो है वो अपना खाता खोलने में कामयाब हुई है कुपवारा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी के उम्मीदवार जिन्होंने इस सीट पर जो है कब्जा किया है, ये बताया जा रहा है कि मीर फयाज जो है वो वहां पर लीड कर रहे हैं। खोल दो भाई यार। और इसी तरह उधमपुर सीट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रणबीर सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने जीत जो है हासिल की। हालांकि 12 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। रणबीर सिंह जो है उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया है। 32,996 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और आगे चल रहे हैं 2,350 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि इनकी जीत जो है वो दर्ज की गई है। 12 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है, रणबीर सिंह जो है वो उधमपुर ईस्ट से जो है वो जो लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी सीट पर जो है वो जीत हासिल की है। रणबीर सिंह पठानिया जो है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। उधमपुर ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, उधमपुर ईस्ट से रणबीर सिंह पठानिया भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। एक बार फिर आपको बता दें कि रणबीर सिंह पठानिया भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल की है इस उधमपुर सीट से। और इसी तरह सुनील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 8 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। पाडर नागसिनी की हम बात करें, पाडर नागसिनी से सुनील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज कर ली है। हालांकि अभी जो है 8 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑफिशियली तौर पर अभी कोई इस तरह का बयान जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि लीड कर रहे हैं
16,543 वोट अभी तक इन्होंने लिए हैं। और ये भी बता दें कि सुनील कुमार शर्मा जो है पाडर नागसिनी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो पाडर नागसिनी से सुनील कुमार शर्मा इन्होंने जो है अपनी जीत जो है दर्ज की है। सुनील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पाडर नागसिनी से आगे दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें बारामूला की तो बारामूला में जावेद हसन बेग जो है वो आगे जा रहे हैं। वही अगर हम उड़ी की बात करें तो उड़ी से डॉक्टर सजाद शफी जो है वो आगे जा रहे हैं, जिन्होंने ताज मोहिद्दीन को जो है पीछे छोड़ दिया है। और सजाद शफी की अगर हम बात करें तो सजाद शफी उड़ी से आगे जा रहे हैं। और बारामूला से जावेद हसन बेग जो है वो आगे जा रहे हैं। इसी तरह पटन की अगर हम बात करें तो पटन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार जो है वो आगे जा रहे हैं। और इमरान रजा अंसारी, जी हां बिल्कुल, इमरान रजा अंसारी जो है वहां पर नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। और फिलहाल ये बता दें कि इमरान रजा अंसारी जो है वहां पर साफ तौर पर नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। और वही अगर हम हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से सलमान सागर जो है उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। 12 राउंड्स हो चुके हैं, 18,890 वोट इन्होंने ले लिया है। और 10,200 वोटों के करीब जो है इन्होंने आसिया नकाश को जो है पीछे छोड़ दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार आसिया नकाश जो है वहां पर इनके मध्य मुकाबले थी। और सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सलमान सागर हजरत बल की हम बात कर रहे हैं। सलमान सागर जहां पर जो है जीत के दहाने पर है। हालांकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है हजरत बल से। सलमान सागर जो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने अपनी सीट पर जो है वो कब्जा जमाया हुआ है। और 18,000 जो है 890 वोट इन्होंने हासिल कर लिए हैं। और वही अगर हम बात करें एक बार फिर आपको बता दें कि हजरत बल से एनसी के उम्मीदवार सलमान सागर जो है उन्होंने जीत हासिल की है इस सीट पर। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत याफ्ता आसिया नकाश को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और आगे चलते हुए इन्होंने ये यहां पर जीत जो है दर्ज की है। और ये सीट जो है एनसी के खाते में जाती है। और सलमान सागर की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर इस सीट पर जो है अपनी जीत इन्होंने दर्ज कर ली है। पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो इसी तरह पटन से जो है माफी चाहता हूं, फिलहाल कुपवारा की बात करें। कुपवारा से मीर मोहम्मद फयाज जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिन्होंने 26,941 वोट वहां पर हासिल कर लिए हैं। और अभी 10 राउंड है वहां पर, अभी 9वां राउंड जो है वो जारी है वहां पर। और इस हिसाब से अभी तक इनकी जीत जो है वो दिखाई दे रही है। और वहां पर नासरुल इस्लाम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नासरुल इस्लाम वानी जो है वहां पर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी एक और राउंड है। और ये बता दें कि 9,428 वोटों से नासिर इस्लाम वानी जो है वो पीछे जा रहे हैं। और वही मीर मोहम्मद फयाज जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मीर मोहम्मद फयाज कुपवारा से लीड करते सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ही राउंड बचा है वहां पर, वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 43 सीटों से आगे जा रही है। और इसी तरह बीजेपी जो है वो 28 सीटों से आगे जा रही है। इसी तरह जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 7 सीटों पर आगे जा रही है। और जेके पीडीपी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 2 सीटों पर आगे जा रही है। हालांकि अगर हम सुबह से बात करें तो सुबह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो करीबन 7 से आगे जा रही थी। और अभी जो है इनका मुस्तकबिल बिल्कुल ही नीचे जा रहा है। और 2 सीटों पर जो है
ये आगे जा रहे हैं। वही पीसी की अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर पीसी की, तो एक सीट पर जो है वो आगे जा रहे हैं। और इंडिपेंडेंटों के हवाले से बात करें तो इंडिपेंडेंट जो है वो 7 सीटों से आगे जा रहे हैं। किस किस जगह से इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जम्मू और कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे जा रहे हैं। और इंडिपेंडेंट जो है लंगेट से खुर्शीद अहमद शेख, एआईपी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शेख जो है वो लंगेट से लीड करते दिखाई दे रहे हैं। और वही शोपियन से शबीर अहमद कुल्लू, जी हाँ, शोपियन से शबीर अहमद कुल्लू लीड करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिपेंडेंटों की हम बात कर रहे हैं जहां से ये लीड कर रहे हैं। और इंदरवल से अगर हम बात करें तो इंदरवल से जो है प्यारेलाल शर्मा जो है वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह बनी से डॉक्टर रमेशवार सिंह, जी हाँ, बनी से डॉक्टर रमेशवार सिंह जो है वो लीड कर रहे हैं। और छम की अगर हम बात करें तो सतीश शर्मा वहां पर लीड कर रहे हैं। इसी तरह थनामड़ी से मुजफ्फर इकबाल खान जो है वो लीड कर रहे हैं। सुरनकोट की अगर हम बात करें तो चौधरी मोहम्मद अकरम जो है वो लीड कर रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट जो है वो 7 सीटों पर जो है वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह अवामी इतिहाद पार्टी एआईपी की अगर हम बात करें तो एक जगह से जो है वो लीड कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वागुरा क्रीरी से उनका इरफान हफीज लोन जो है वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह बांडीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट जो है वो लीड कर रहे हैं। और सेंट्रल शाल्टिंग से तारिक हमीद कर्रा जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, किसी भी फिलहाल ये बता दी कि अनंतनाग से जो है पीरज़दा मोहम्मद सईद जो है वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह रजौरी से इफ्तिकार अहमद जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, वागुरा क्रीरी से इरफान हफीज लोन जो है वो लीड कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बारामूला से जावेद हसन बेग जो है वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह उड़ी से जो है डॉक्टर सजाद शफी, बिल्कुल सजाद शफी जो है वो उड़ी से लीड कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वागुरा क्रीरी सीट पर इरफान हफीज लोन उनकी जीत जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यह भी बता दें कि फिलहाल जैसे ही जम्मू कश्मीर असेंबली के तवील इंतजार के बाद हुए इंतखाबात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इब्तदाई रुझान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुमकिन जीत की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 24 नशिस्तों पर आगे हैं। अगरचे अदव शुमार जो है एनसी और कांग्रेस पर मुश्तमल इंडिया ब्लॉक 90 रकनी असेंबली में जो है 46 सीटों के आराम से अबूर करने के रास्ते पर है। लेकिन ये अहम सवाल है कि अगला वजीर आला जो है वो कौन होगा। और फिलहाल किसी भी बड़े सियासी खिलाड़ी ने अभी वजीर आला के उम्मीदवार का ऐलान जो है वो नहीं किया है। यहां तक कि एनसी और पीडीपी जिसे रिवायती पावर हाउस जो है, जैसे रिवायती पावर हाउस जो है जिनके लीडर पहले सीएम जो है वो इस ओहदे पर फायज रह चुके हैं, अभी वो सब जो है खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और फिलहाल ये भी बता दें कि श्री गुफ्फारा से इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार कबूल कर ली है और जहां पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और अपनी ट्वीट में उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो कबूल कर ली है। क्या कुछ होगा लेटेस्ट अपडेट वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।